पहले के समय में जो थे एक इंजीनियर थे, एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे। लेकिन जो दास की लग्जरी जिंदगी का आप जिक्र करते हो ना, वो दास की जिंदगी पे धब्बा है आपको। अब जिन भक्तों के पैरों में आपको आज यहाँ टूटी हुई चप्पलें दिखाई दे रही हैं, जिनके तन पे आपको पुराने कपड़े दिखाई दे रहे हैं, दास उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील जुलाना हरियाणा के शादीपुर गांव में, और खेल स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी का किसान जीवन रक्षक की उपाधि से उनको जो है नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं अजीत दास जी, जो एक पहले के समय में जो थे एक इंजीनियर थे, एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे। लेकिन अजीत दास जी बोलने लगे, एक इंजीनियर से अजीत दास जी का जो सफर है उससे आपको रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव आए। और लगातार ये फेस जो है सोशल मीडिया के भी ऊपर वायरल है। नमस्कार जी। साहिब जी। सर, आपका परिचय तो हमने सबसे पहले दर्शकों को हमारे को दे ही दिया, लेकिन आज जो है आपसे सवाल यही रहेगा कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये इसी बात पे बातचीत करेंगे, कितने गांव जो आज इस शादीपुर में पहुंचे हैं, कहां से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और कितनी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये परमात्मा रामपाल जी महाराज का सम्मान हो रहा है। ये जो समागम है, ये कोई पहला समागम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई 32 से 40 गांव आए हुए हैं, उनके सरपंच सभी खापें आई हुई हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो गणमान्य व्यक्ति हैं वे सब आए हुए हैं। और जो आप भीड़ देख रहे हो तो देख ही रहे हो, हजारों में भीड़ है। आप देखेंगे सामने वो अपनी पूरी जगह भी जो रोड है वो भी बंद हो रही है, बड़ी मुश्किल से उसमें वहाँ रास्ता निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक को परेशानी ना पड़े। काफी भीड़ है, हमने भी देखी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार सम्मान समारोह तो उनका मनाया ही जा रहा है, लेकिन आपसे जुड़ी बातें हम थोड़ी सा जरूर जानना चाहेंगे। जैसे हमने जानकारी मिली, जैसे आपके ही भगत थे, यानी आपके ही मित्र प्यारे थे, उन्होंने बताया कि आप पैसे भगत भाई जी, और उन्होंने बताया आपके बारे में कि पैसे से आप पहले इंजीनियर थे, और उसके बाद जो है आपने अपना इंट्रोडक्शन जब हमने बातचीत करी, अजीत दास जी नाम बताया। तो दास से इंजीनियर में कैसे एकदम से बदलाव आया इतना? जो इंजीनियर वाली जिंदगी थी वो एक भौतिक जिंदगी थी, तब हमें तत्व ज्ञान का पता नहीं था। जब कहीं समागम देखते थे तो हम भी यही सोचा करते थे कि यार इनको पढ़ना लिखना चाहिए, इनको चीजें और चीज सीखनी चाहिए। हमें इस चीज से अवगत नहीं थे, मैं उसको अपनी अज्ञानता कहूंगा। जब हम परमात्मा के ज्ञान से अवगत हुए तब हम बहुत पछताए, हम बहुत रोए। हमें समझ में आया कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिसे आप लग्जरी जिंदगी कहते हैं वो हमारा दुर्भाग्य था। जहाँ पे आप लोग ये कहते हो आपकी लग्जरी जिंदगी थी, वो हमारा दुर्भाग्य था। हमारी लग्जरी जिंदगी अब हुई है। अब हमें किसी रोग का फिक्र नहीं है, अब हमारे परिवार में कोई शौक नहीं है, अब हमारे को चारों तरफ शांति शांति दिखती है। हमें आज कोई पराया नहीं दिखता, हमें सारे अपने दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पे आज आप समागम में कुछ भगत भाई भी आए हुए हैं, जिसकी चप्पल टूटी हुई होगी, उसके सामने आप 1000 नहीं लाख रुपए डाल दो, वो उन पैसों को उठा के आप हाथ जोड़ के पीछे पीछे बोलेगा। उनको तत्व ज्ञान हो गया है, उनको पता चल गया है। वे कोयल के बच्चे हैं, यहाँ काग के लोक में घूम रहे थे। आज परमात्मा रामपाल जी महाराज जो परमपिता परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, उनके चोले को यूज करके आज धरती पर अवतरित हैं। उन्होंने जैसे ही उनको टंकार दी, कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा लगा करे। वो जिस पे परमात्मा की मेहर हो जा, मालिक बताते हैं कि जिसको हम छू दें वे पारस पत्थर है, उसको लोहे से सोना बना दें। दास पे भी उन्हीं की दया हुई। और एक चीज और बात दास बताएगा यहाँ आपको, जिन भक्तों के पैरों में आपको आज यहाँ टूटी हुई चप्पलें दिखाई दे रही हैं, जिनके तन पे आपको पुराने कपड़े दिखाई दे रहे हैं, दास उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जो दास की लग्जरी जिंदगी का आप जिक्र करते हो ना, वो दास की जिंदगी पे धब्बा है। आप एक चीज को देखो,
यहाँ पर अब से 5000 साल पहले तो दुनिया चल रही, जो बताते हैं, जैसा यहाँ पे प्रमाण बताते हैं। आप कलयुग चल रहा है, दुनिया तो कब से चल रही है, कलयुग में देख रहे हो, कलयुग को बोलते हैं यंत्रों का युग होगा। यहाँ पर ये इंजीनियर पहले भी तो यहीं थे। परमात्मा धरती पे जो आए ये 1951 में आए। अब उससे पहला टाइम उठा के देख लो और उससे बाद का टाइम उठा के देख लो। हाथों से कुट्टी काटा करते थे, 4 बैलों का घास नहीं होता था शाम तक। ये परमात्मा की दया है। ये जो यंत्र बने हैं ना जी, ये आप फेसबुक देख लो, ये आप सॉफ्टवेयर देख लो, ये हार्डवेयर देख लो, ये जो अब इंजीनियरिंग देख रहे हैं ना, ये परमात्मा की दया से। आज बटन दबाओ खाना बन जाता है, आज रोटी बनाने की मशीनें आ गई, बटन दबाओ चारा बन जाता है, मशीनें आ गई, बुआई कर लो मशीनें आ गई, ट्रैक्टर दे दिया परमात्मा ने। ये भी परमात्मा की दया से हुआ जी। हम इंजीनियर तो अपने उस पर छाप लगाते रहते हैं कि ये हमने बनाया, ये मैंने रिसर्च किया, ये मैंने बनाया, ये मेरी इंजीनियरिंग से हुआ तैयार। ये सब परमात्मा की दया के बिना नहीं हो सकता। यदि परमात्मा 1-2 साल भी यहाँ पे पानी ना बरसा हुआ, ये जहाज खड़े रह जाएंगे धरती पे, ये उड़ भी ना पावे। तो जो इंजीनियर है वो तो एक भौतिक जिंदगी है। सच तो ये है, ज्ञान को समझे और उस परमात्मा जी से जुड़े, वो सच्चे ज्ञान को समझे और वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो धरती पाए हुए हैं, उस ज्ञान से जुड़े, उस परमात्मा से जुड़ के उनसे दीक्षा लेकर और अपने घर की सुध लें। आप उस धब्बे का जिक्र करते हैं तो मुझे शर्मिंदगी आती है, लानत है उस जिंदगी पे। तब हमें ज्ञान नहीं था। ये जो आप यहाँ पे उलझे हुए बाल और पुराने कपड़ों में टूटी हुई चप्पल देख रहे हैं ना, उनके चेहरे पर नजर मिला के देखियो, वे परमात्मा के युगन युगन के माल हैं। ये परमात्मा के तत्व ज्ञान का कमाल है। और जो यहाँ आप समागम कह रहे हो, जो आप कह रहे हो यहाँ पे परमात्मा ने दया कर दी, पानी तार दिया, परमात्मा ने दया करी कब नहीं थी? ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये परमात्मा की तो है। परमात्मा की दया के बिना आप हॉस्पिटल में 4 दिन रह के देखो, वो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई ले लेते हैं, और ये परमात्मा फ्री में देते हैं। परमात्मा की दया के बिना पत्ता नहीं हिलता। और यहाँ आप सांस ले रहे, मुस्कुरा रहे, जी रहे, एक दूसरे से बात कर रहे, ये परमात्मा के बिना संभव नहीं है। ये जन्मों जन्मों में कोई जन्म जब नंबर से आता है, परमात्मा बताते हैं 2 तरह से ये जन्म इंसान का मिलता है। या तो पिछले जन्मों की भक्ति इकट्ठी हो रही हो, परमात्मा की विशेष दया आप पे हो, या फिर 84 लाख में घूम के आके आपका नंबर आ रहा हो। ये जो परमात्मा ने आज हमें जन्म दिया है इंसान के रूप में, ये एक बहुत गजब का योग है। स्वाति नक्षत्र हो, सीप समुद्र में हो, समुद्र की लहर से वो सीप समुद्र के तल पे आ जाए और ऊपर से पड़ती हुई बूंद उस सीप के मुंह में तब जा सकती है जब उस क्षण उस सीप का मुंह खुला हुआ हो। आज ये वो वक्त है, सीप भी है, तल भी है, सीप का मुंह भी खुला हुआ है। ये समागम में जो परमात्मा की आत्मा आई हुई है, ये वही सीप है, ये परमात्मा के वही पिछले जन्मों के भगत हैं जो यहाँ पे किसानों के रूप में थे और आज यहाँ पे आए हुए हैं। इनका मुंह खुला हुआ है और परमात्मा का जो समागम है, थोड़ी देर पहले आप सत्संग सुन रहे थे, दास खड़ा हुआ रो रहा था कि परमात्मा ये कितनी पवित्र आत्मा होंगी जिनके लिए परमात्मा यहाँ आके कहाँ जुलाना। परमात्मा लोग सोते हुए जेल में बैठे, कहाँ के अपनी आत्माओं को जगाने लग रहे। आज परमात्मा तत्व ज्ञान की बूंद अपनी उस जीवात्मा के मुंह में, जैसा सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र की जल डल जाता है, उस बूंद का पानी डल जाता है, वो डाल देंगे और एक दिन ये मोती बन जाएगा और ये मालिक की दया से सारी आत्मा सतलोक चली जाएगी। जी आपको समागम दिख रहा है, जी आपको जल बढ़ता दिखा, आपको जल उतरता दिखा। दास को तो परमात्मा की लीला दिखाई दे रही है और दास को परमात्मा की उन आत्माओं को देख करके मन हर्षित हो रहा है। हे परमात्मा, कहाँ आके तूने अपनी आत्माओं की सुध ली और इनमें से कुछ आत्माएं परमात्मा की आवाज को सुन के परमात्मा के तत्व ज्ञान की तरफ चल पड़ेंगी। वो शब्द रूप में मालिक उनके साथ रह के और आखिर में उनको लेके अपने धाम सतलोक अमरलोक, जिसका जिक्र गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से 65 में किया गया है, वहाँ ले जाएंगे। और देखिए, फेस से आप काफी भावुक भी लग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि लोगों के ड्रीम यानी सपने होते हैं एक इंजीनियर बनने के, लेकिन आप अपनी जिंदगी पे वो धब्बा बता रहे हैं। परमात्मा की एक वाणी है, दास आपका कहना चाहेगा कि दुनिया में जहां भी ज्ञान के नाम से कोई भी चीज है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो सिर्फ परमात्मा की वाणी ही है।
परमात्मा ये कहते हैं, इतना ज्ञान भाग दिया जितना बालू रेत, बालू मुट्ठी में भर के और उसके कणों को आप गिन नहीं सकते, इतनी वाणी बोली। परमात्मा की वाणी में ये भी आता है 33 अरब, जब वो आए थे 650 साल पहले धर्मदास जी को मिले थे, तो उस टाइम उन्होंने धर्मदास जी को बोला था, धर्मदास 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान हम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। यहाँ पर कबीर जी के नाम से जो नकली पंथ चला रखे हैं, धीरे धीरे उन सब विलुप्त हो जाएंगे और ये सारे पंथ मिलके एक ही पंथ बनाएंगे। और जैसे सारी नदियां समुद्र में चली जाती हैं, ऐसे ये सारे पंथ मिलके परमात्मा के पंथ में समा जाएंगे। वो यथार्थ कबीर पंथ जो है वो आज परमात्मा लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर परमात्मा इन आत्माओं को, ये चाहे किसी भी रूप में जाकर भक्ति कर रहे हो, किसी भी पंथ में जाकर भक्ति कर रहे हो, उन्हें तो ऐसा जानियो जैसे परमात्मा खेत संभाल रहे हो। बीज तो परमात्मा के ही पास है। कौन से परमात्मा जी? आप बार बार परमात्मा का नाम बताओ जी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। आज अगर ईसाई भगवान होता तो फिर जेल में क्यों है जी वो? जेल में जब परमात्मा कबीर जी आए थे जी, उस टाइम भी पूरी ताकत लगाई थी जिनको जेल में रखने की, और वे लगभग अपनी जिंदगी जेल जैसी गुजार के गए थे। लेकिन वे अपनी आत्माओं के लिए आए थे। उस समय जब पूरे हिंदुस्तान की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या थी, उस टाइम इसमें बांग्लादेश भी था, आपका पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, इसमें सारा तिब्बत भी था। उस टाइम उनके 64 लाख शिष्य थे जी। और उनके जो 64 लाख शिष्य थे, ये हिसाब लगाओ कि लगभग 25% जनसंख्या उनकी शिष्य थी। वे एक ही समय पे हजार जगह पे खड़े होकर अपने सत्संग किया करते थे। जब इतने साधन थे नहीं, एक जगह सत्संग कर रहे तो दूसरों को पता नहीं चलता था। उस समय जब हमारे कुल मिलाकर 2.5 करोड़ जनसंख्या थी, उनके 64 लाख शिष्य हो जाना, आज वही कबीर साहिब धरती पे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। वे तो 10,000 जगह, 1000 जगह जाके सत्संग किया करते थे। आज रामपाल जी महाराज लाखों और करोड़ों जगह एक ही साथ सत्संग कर रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे समाज के लोगों की मैं बात करूं तो भगवान का नाम की संज्ञा देना संत रामपाल जी महाराज जी को, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे सवाल है कि भगवान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, ऐसे क्यों नहीं कर देते, वैसे क्यों नहीं कर देते। बहुत बड़े बड़े सवाल यानी कमेंट भी कर देते हैं लोग। उनको क्या रिप्लाई दोगे, क्या जवाब देना चाहोगे? दास बोलना नहीं चाह रहा था, पर मेरे परमात्मा ने आपको प्रेरणा करी, शायद वे बुलवाना चाहते हैं तो दास बोल रहा है। दास दिल्ली द्वारका में रहता है। दास के घर पे परमात्मा स्वयं शब्द रूप में आए थे। 17 मिनट दास के घर पर रहे थे। कब की बात है जी? ये 8 जुलाई 2018 की बात है जी। सुबह के 4 बजे का वक्त था। दास अक्सर 6 साढ़े 6 बजे उठता है। 4 बजे जब वो प्रकाश हुआ तो मुझे सपना सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये सपना है या सच है। विश्वास करियो, मैं बार बार आंखें खोल रहा बंद कर रहा था और वे जगमग जगमग सारे शब्द आए जा रहे थे। वो परमात्मा का प्रकाश मेरे घर पे। आप सो रहे थे, जाग रहे थे? मैं जाग रहा था इस भ्रम में कि मैं सो तो नहीं रहा कहीं। आंखें खोल खोल के देख रहा, आंखें बंद कर करके देख रहा। आंखें खोलने में भी वो झुका त्यों दिखाई दे रहा था, आंखें बंद करने पे भी झुका त्यों दिखाई दे रहा था। और यहाँ तक की बात है कि दास ने लास्ट में आके अपनी आंखों के आगे ऐसे दोनों हाथ भी अड़ाए। हे भगवान, ये क्या दिखाई दे रहा मुझको, ये मेरी आंखों के आगे तो जाता क्यों नहीं? कोई कल्पना तो नहीं की जा रही? कहीं ये कल्पना तो नहीं हो रही। और उसके बाद मैं उठा, हम 3 प्राणी घर में थे। दास की जो भगतमती है वो घर में थी और दास का बेटा घर में था। मैंने अपनी भगतमती को उठाया कि देखिए ये के बबाल आ गया। तब तक मुझे ज्ञान नहीं था, परमात्मा माफ करे, कि ये मैंने क्या दिखाई दे रहा है। तो उस समय पे मेरी भगतमती उठी और उन्होंने मुझे बोला कि बताओ। और जब मैं उन्हें बताने लगा तो वे शब्द चेंज होने लगे। वे जगमग जगमग शब्द, मतलब जो प्रकाश निकल रहा था, वे शब्द चेंज होने लगे। प्रकाश के अंदर आपको कुछ शब्द नजर आ रहे थे? जी, उन जब शब्दों को जब चेंज होने लगे तो मैं व्याकुल हो गया। मैंने बोला जल्दी करें ना, लिख, मैं बाद में भूल जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे बेटे को जगाया और मेरा बेटा दूसरे कमरे में जाकर दाढ़ी ढाक लाया और वो उन शब्दों को लिखने लगा। वे शब्द बदलने लगे, दास बोलने लगा, वो सब लिखे जाने लगे। 17 मिनट प्रकाश दास के घर में रहा। उसके बाद मैं आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाकर मैंने प्रार्थना की, भाई ऐसा मेरे साथ हुआ आज।
जब मुझे पता लगा, मैंने इंटरनेट पर ढूंढा और फिर मुझे पता लगा कि कबीर जी के ये मंत्र हैं। मैंने तो ये भी नहीं पता था ये मंत्र हैं। फिर मुझे पता लगा कि कबीर जी स्वयं आए थे इन मंत्रों को लेकर। जो देवता, जो आपने देखा है शिव जी माला लिए बैठे हैं, विष्णु माला लिए बैठे हैं, इनके हाथ में जो माला, वे मंत्र उनको भी परमात्मा ने, कबीर जी ने दिए थे। वे मंत्र जब मुझे पता चला आश्रम में जाने पर कि ये वे मंत्र हैं। तो शिव जी और ब्रह्मा जी जो मंत्र करते थे वो आपको परमात्मा आके घर दे के चले गए। घर परमात्मा ने वे मंत्र दिखाए। देना तो तब मानो उनको जब परमात्मा स्वयं अपने मुखारविंद से दे। तो परमात्मा ने फिर दया करी, जब दादा आश्रम पहुंचा तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि ये कबीर जी के मंत्र हैं। और उन्होंने ये बोला कि जी अभी तो जल्दी है, आप थोड़ा रुक के आइयो, पहले तत्व ज्ञान को समझो। पहली जगह मैंने ऐसा देखा जहाँ कोई नाम लेने आ रहा है वे तो उल्टा भेज रहे, वे तो न्यू कह रहे कि रहने दो। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों बोल रहे? तो मुझे वहां सेवादारों ने बोला कि जी परमात्मा ने न्यू कह रहा कि जिन्हें गाड़ी बंगले कोठी चाहिए ना, उनके लिए ये जगह नहीं है। जिन्हें मोक्ष चाहिए ये उनके लिए जगह है। और तब तक दास इंटरनेट पे चेक कर चुका था। आश्रम तो मैं 10 बजे पहुंचा था, ये मंत्र तो दास को 4 बजे दिखाई दिए थे। तब तक मैं चेक कर चुका था ये मोक्ष के मंत्र हैं। और वहां जाके पता चला कि ये मंत्र आज ले लो, 10 दिन बाद ले लो, 10 साल बाद ले लो, 10 जन्म बाद ले लो। ये परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। अब भी कसर रहेगी और घाटा गालना अपने परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर अभी भी आपको सके वो दास को घर से उठा लाए। इस कमीन को, इस नीच को, इस कग्गे को लाकर आप हंसात्माओं के पास खड़ा कर दिया। ये परमात्मा की दया नहीं तो और किसकी है? और कौन मंत्र दे रहा? आज परमात्मा की दया से सारनाम दास को मिल गया, तीसरा मंत्र मिल गया। परमात्मा जी ने 4 मंत्र बताए थे, आज सारे जग को पता कि हाँ 4 मंत्र हैं। उस टाइम परमात्मा ने 3 मंत्र उजागर कर रखे थे भक्तों के बीच में। आज ये सुन के, ये जान के दास ऐसा हो गया जैसे गूंगी का गुड़ खा लिया करें। आप जिन्हें कई बार इंसिस्ट किया तो दास को बोलना पड़ा, मैंने बोलते भी शर्म आवे। मैं कैसे समझाऊं? ये चीज नहीं, ये लोगों के नहीं भी होते जी। वो परमात्मा के बारे में मैं क्या बता सकूं और क्या बोल सकूं? जो आपको दिखाई दे रहा है ये सच है ही नहीं। सच तो वो है जो परमात्मा बताते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं जेड़ धाम में परमात्मा, वो परमात्मा तो तब भी जेड़ धाम में थे जब इस कुत्ते को घर से ठा के लाए और इसे तत्व ज्ञान की चोट मारी और इसे नाम मंत्र दिए और दीक्षा देकर आज हंसों के बीच में खड़ा करा। वो कौन थे यदि जेल में संत रामपाल जी महाराज हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जेल में ना थे ना हैं। वो लोगों को भ्रमित कर रहे। ये जो काल के दूत हैं जो उन्हें जेल में देखना चाहें, उनके लिए वे जेल में बैठे। कभी उनकी हंस आत्माओं से पूछो जो उनके युगन युगन के माल हैं, वे कहाँ हैं? वे उन्हें रोज दर्शन देवे। बड़ा सवाल है, लास्ट के 2 शब्द क्या रहेंगे जो आज आपको लगातार हमारे दर्शक कैमरे पर देख रहे हैं? भाई परमात्मा की वाणी है, जब हमारा जन्म होता है उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि जो लेख लिखना आती है विधवा विधना जो हमारे लिए, तो परमात्मा की वाणी है। मासा घट है, पुराने टाइम के तोल के नाप हैं ये। मासा घट है ना तिल बड़ है। विधना लिखे जो लेख, वो सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। ये संसार समझदा नहीं, कहता सांझ दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहने को। ये पहरा आज आपको परमात्मा ने ला के दिया है। आज जितनी जल्दी हो सके भाई, या तो आपको ज्ञान समझ में नहीं आया और समझने के बाद यदि आप ठहर गए तो जन्म जन्म पछताओगे। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। 2 ही स्थिति होती है लाइन पार करने के लिए, या तो आपको शंका समाधान है, या तो आपको शंका समाधान की जरूरत, आपको शंका है, और या फिर आपको अभिमान है। यदि आपको अहंकार है तो वो छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा के सत्संग सुनने पड़ेंगे। और यदि आपको शंका है तो आप किसी भी भगत से, किसी के भी भगत, कोई से भी भगत के साथ, जो भी परमात्मा के भगत हैं, उनके साथ 10 मिनट बैठ के अपनी शंका समाधान कर लो। परमात्मा के सत्संग आज जो साधना टीवी है उस पर 7:30 से 8:30 बजे डेली आ रहे हैं। जो श्रद्धा टीवी है
दोपहर को 2 से 3 डेली आ रहे हैं। कहीं तो आपको वक्त मिलता होगा, वहाँ बैठ के सुन लो। यदि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता और आप किसी भी टाइम सुनना चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, ये सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जहां आप नाच गाने देखो ये काल प्रेरणा से, ये सारी परमात्मा के लिए, ये परमात्मा लेके आए हैं, ये परमात्मा की लीला है। उस पर परमात्मा के सत्संग सुनो। कबीर जी जब आए थे 650 साल पहले, हजारों जगह खड़े होकर सत्संग किया करते थे। आज परमात्मा लाखों जगह आपके बेडरूम तक पहुंच गए, हर जगह सत्संग कर रहे हैं आपके लिए। अपनी आत्माओं से परमात्मा एक ही चीज कहते हैं, यदि परमात्मा के प्रति सच्चा आपका स्नेह और सच्चा डेडिकेशन है तो उनके तत्व ज्ञान को सुनो, जिसके लिए वे यहाँ हमारे चारों युगों में बार बार हमारे पास आके हमें निकाल के ले जाना चाहते हैं, और उसको समझ के उनसे नाम दीक्षा लेकर के और अपने घर की सुध लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। दर्शकों देखिए, जैसे हमारे साथ जो अजीत दास जी थे, पैसे से ये इंजीनियर थे, ड्राइवर जो है इनकी गाड़ी खोलकर इनको उतारा करते थे।